हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे 17 फरवरी 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का एएलपी का जो भी पेपर हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। अभी ये हाल ही फिलहाल में जो एएलपी का जो पेपर था, ये जो इसका रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि रिजल्ट भी आ चुका, कटअप भी अच्छा खासा गया हुआ है क्योंकि उस टाइम वैकेंसी कम था। और जो इस बार वाला जो एएलपी नया वाला जो आया हुआ है अभी का, इसमें थोड़ा ये अभी अजमेर जोन का जहाँ तक मैं देखा हूँ, अजमेर जोन का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, है ना। कट ऑफ एएलपी का ज़्यादा गया था। वैसे भी अजमेर का ज़्यादा अजमेर और सिकंदराबाद का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। आप अगर डालना हो तो आप गुवाहाटी चूज कर सकते हैं, या तो आप सिलीगुड़ी चूज कर सकते हैं, या फिर कोलकाता लगभग ठीक रहता है। ये सब थोड़ा ठीक जोन में आता है, या तो फिर जम्मू आप जा सकते हैं, है ना। ये सब जोन में अगर इस बार आप लोग वैकेंसी अपना फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपके लिए ठीक है। तो ये आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर मैंने 13 तारीख को करा चुका हूँ, 16 तारीख का सारा करवा दिया हूँ। ये 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का आज मैं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। क्या है ये? पूछ रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको, कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले बोडमास थ्योरी लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये दोनों का अगर हम काम करेंगे तो इसको हम क्या, 2 - 4 यानी कि -2 आएगा, है ना। इसका काम कर दिया -2। अच्छा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है और ये -1 हिडन है ना। और फिर ये इधर क्या है, 2। ये रहा आपका ब्रैकेट, ठीक। ये क्या हो जाएगा, -2 एंड माइनस 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 क्या होता है, प्लस, है ना। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 और 2 4 हो गया। इसका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ तक का काम हो चुका है, अब आगे की बात करते हैं, ठीक। जब ये हट गया तो इसको हम, ये हो गया 4 × 3 डिवाइडेड 2 -2, ये रहा बड़ी कोष्ठ, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, 2 दूना 4, ये कितना 6 हो गया। 6 - 2 यानी कि -4, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक का भी काम कर लिए। अब इनटू इधर क्या है, ऑलरेडी -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, और इधर क्या है 2, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा 6। इसमें बोर्ड मास थ्योरी लगाना रहता है, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे आइए। आज का ये रहा दूसरा सवाल, क्या कहता है। आज का दूसरा सवाल है, चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आइए, बोलता है ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है। तो आइए, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी प्लस ए किसी कार्य को मिलकर 20 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। मैंने बताया था इसको क्या करना रहता है, एलसीएम लेना रहता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 15 चौका 60, और ये 20 तिहाई 60, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमें, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × A + B + C, है ना। 2 × A + B + C, ठीक है। एक चीज़ है, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13। अच्छा, A + B + C बराबर कितना हो गया, A + B + C बराबर कितना आ जाएगा, 13/2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 6.5, है ना। अगर A + B + C तीनों मिलकर किसी काम को 6.5 दिनों में, मतलब इसका ये हुआ कि A + B + C एक दिन में
इतना यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, ए प्लस बी बराबर 6 है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, और तीनों मिलाकर एक दिन में 6.5 यूनिट काम कर रहा है, तो सी अकेले कितना यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में, यानी कि 0.5 यूनिट, है ना। टोटल काम हमें पता है, टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, ये रहा 60, इसको इधर लिख देता हूँ 60, टोटल काम 60 है ना। और सी एक दिन में 0.5 कर रहा है, कितना दिनों में टोटल इस काम को ख़त्म कर देगा, यानी कि 120 डेज में। राइट आंसर इज 120। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब हम लोग। चलिए, ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। क्या कहते हैं, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, 8:11, 5:7, 13:17 या फिर 11:13। अच्छा, इस तरीके का जब भी आपका प्रश्न आएगा तो इसको सबसे बड़ा अगर अनुपात डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते, एक तो आसान सा, एक तो है मेथड कि आप इसको डिवाइड करके चेक करें, 5/7, 13/17 और ये 11/13। इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं 0 बैठा दूँ, यहाँ 0 बैठा दूँ, यहाँ 0 बैठा दूँ, यहाँ 0 बैठा दूँ, तो कोई दिक्कत है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 11 सते 77 7 बार में, 7 सते 49 ये भी 7 बार में, और 17 सते 119 होता है, ये हुआ 7 बार में, और ये कितना हो गया 13 8 104, यानी कि ये 8 बार में। ये तो डायरेक्ट दिख गया कि आपका ये आंसर होगा, कौन सा, 11/13। 11/13 ऑप्शन में कौन सा है, ये है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा ये दिखेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, आज का ये रहा चौथा प्रश्न, ये रहा आज का चौथा प्रश्न। क्या कहता है, बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल m√k सेंटीमीटर स्क्वायर है तो m-k, ओ सॉरी, यहाँ पे m-k के पावर 7 है, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये जो है मैं इसको, ये आपको फाइंड करना है m-k के पावर 7 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये आपको मान निकालना है, ये क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ट्रायंगल है, मैं कुछ थ्योरी बता देता हूँ इसके बारे में। ये रहा, ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये इसका, ये रहा एक पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों पे लंब डालेंगे, एक ये और ये, ठीक है। अच्छा, इसकी बात उन्होंने किया है कि इस सब का जो है भुजाओं पर लंब क्रम से, एक तो है ये 18 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर और एक है 39 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो है ना, ये यानी कि अगर ये तीनों को हम जोड़ देते, ये हाइट निकल जाता है समबाहु त्रिभुज का। तो हाइट कितना होगा, ये तीनों का सम होता है 18 + 39 + 30, है ना। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, है ना। h बराबर, ये सारे को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 87 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का जो समबाहु यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक तो होता है √3/4, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, एक तो ये होता है। अगर हाइट के टर्म में अगर पूछे, अगर हाइट के टर्म में पूछे तो ये होता है, ये तो होगा आपका। अच्छा, हाइट जब रहता है तो क्या निकलता है, जब हाइट और भुजा के बीच में होता है तो h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, है ना।
ये होता है, ठीक है। तो इसको इधर अगर, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2h/√, ठीक, ये नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं इसमें अगर डाल दूँ ये ए बराबर, यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, तो एरिया का क्या निकल जाएगा, √3/4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करता है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, h²/3, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और ये √3 से आप काटिएगा तो ये √3 बार में कटता है ना। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि एरिया बराबर जो हो गया, एरिया बराबर डायरेक्ट h²/√3, जिसमें हमें h² का वैल्यू पता है, h का कितना है 87 का स्क्वायर बाई √3, है ना, कोई दिक्कत। 87 का स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, 87 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 87 इंटू 87 कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 के 9 हाथ में बचा कितना 4, है ना, 7×8 = 56, 56 और 4 = 60, 8×7 = 56 यानी कि बचा 5, 8×8 = 64, 64 और 5 कितना हो गया 69, 9 6 और 9 6 15 के 5 हाथ में 1 यानी कि 75, तो ये हो जाएगा आपका 7569/√3, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ये रहा, इसको अगर हम काट दें, इसको हम √3 से हम परिमेयकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 से इसको काट देते हैं, 3 से कितना 25 तिया 75, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि ये वैल्यू आ गया आपका 2523√3। यही चीज़ तो आपका दिया हुआ है, यही ना आपका दे रखा हुआ है, यही तो आपका दे रखा हुआ है m√k, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि m का वैल्यू ये हो गया और k का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि, और ये किसका हो गया k का वैल्यू, k का वैल्यू कितना हो गया 3, इसी में वैल्यू हमें डाल देना है। तो अब हम आगे यहाँ पे कर देते हैं, हमसे पूछा क्या है m-k⁻7 का वैल्यू, m बराबर आपका कितना आ गया है भाई 25 23, ठीक है। अच्छा, 3⁻7 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3⁻7। अच्छा, एक चीज़ इसको कर सकते हैं हम, क्या 3 × 3 यानी कितना हुआ 9, यानी कि 9 यानी कि 9, ये 6 बार लिख दिए हैं और एक बार 3, 9 का क्यूब हमें पता है कितना होता है 729, 9 का क्यूब 729 गुने 3, इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख दूँ तो 9 तिया कितना हो गया 27 के 7 हाथ में कितना बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 7 तिया 21, यानी कि 2187। अब ये दोनों को घटा देते हैं, है ना, अब ये दोनों को घटा देते हैं, यानी कि ये 13, तो 13 में से 7 गया कितना बचा 6, ये यहाँ कितना हो 11, 11 में से 8 गया 3, ये 4 में से 1 गया यानी कि 3, बस राइट आंसर इज 336। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं इसको फिर से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। आइए, ये रहा आज का 5वां प्रश्न। क्या कहता है, बोलता 3 पाइप PQR एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद R को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और P और Q शेष भाग को 6 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है जी। R अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो इस तरीके का मैं आपको बताया था, जब भी क्या करना है टोटल वर्क निकालना है पहले, यानी कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है 42 यूनिट, है ना, ये इतना उन लोग को काम करना है, ठीक। अब बोल रहा है कि
पी क्यू प्लस आर मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में, अगर 6 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब एक दिन में 1 घंटे वो 7 यूनिट काम करते होंगे, तब ना 6 घंटे में भर देंगे, यानी कि ये 1 आवर में 7 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, उसने बोला कि 2 घंटे तक एक साथ काम किए, ये तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया, तो कितना काम कर दिया, 7 × 2, यानी कि 14 यूनिट तो वो काम कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आर चला जाता है, और पी और क्यू जो है शेष भाग को 7 घंटों में, यानी कि अब वो चला गया तो 42 टोटल था, 14 कर दिया है काम, बचा कितना, घटा देंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है ना, यानी कि शेष काम जो है, शेष काम कितना है, 28। ये 28 को शेष भाग को वो 7 घंटों में, यानी कि 7 घंटों में पी और क्यू, यानी कि वह 4 यूनिट है ना, यानी कि कह सकते हैं पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं मिलकर। ठीक है, लेकिन पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर 7 यूनिट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आर जो है 3 यूनिट करता होगा, 3 यूनिट करता होगा, है ना, 1 घंटे में। तो वही पूछ रहा है कि आर अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना है, 42, आर कर रहा है 3, कितना हुआ, 14, कितना समय लगेगा, तो 14 आवर, है ना। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कितना आसान है, मैं कोशिश किया कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, चले अगले प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आइए, इस टाइप का पहले भी मैं प्रश्न करा चुका हूँ आप लोगों को, ये आसान है। ठीक है, फिर मैं करा देता हूँ, ये सारे शिफ्ट में रिपीट हो रहा है प्रश्न भाई, तो इसीलिए जब भी एग्ज़ाम हो आप लोगों का इस बार एएलपी का, तो जो भी एनालिसिस कोई भी करवाए यूट्यूब पे, है ना, कोई भी करवाए, तो मैथ का एनालिसिस करके जाना है, उससे आपको ज़रूर 2-4 नंबर का फ़ायदा होगा। आप एक बार करके तो जाइए, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बोलता है कि एक बिक्री के दौरान 40% माल जो है 44% लाभ पे बेचा जाता है। ठीक है, शेष माल का 25% भाग 29% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग का 39% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ इस तरीके का प्रश्न, आइए फिर से मैं करवा देता हूँ। बोलता है 40% माल, ठीक है, यानी कि 40% माल जो है 44% लाभ पे, प्लस का साइन है। शेष, शेष कितना बचा, टोटल 100 था, 40 खत्म हो गया, बचा कितना, 60। शेष माल का 25%, इसका 25% कितना हुआ, 15। आगे का जो 25% माल है, जो 15, ये 29% लाभ पर, शेष जो बचा 45 जो है ये आपको 39% की हानि पर। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, यहाँ से कुल लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ, इसको मैं रफ़ कर दूँ, चलो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ अभी के लिए। आइए, इसको तो आसानी से कर सकते हैं भाई। एक जीरो कैसे, जीरो के जीरो हो गया, 4 चौका 16 के 6, हाथ में एक 4 चौका 16 एक 17, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये 29 है, यानी कि ये किसके पास है, 30 के पास है, तो 30 × 15 करना तो आसान है, कितना, 15 × 45 डायरेक्ट, है ना। अगर ये 30 रहता तो 15 × 45 और 1 जीरो, लेकिन एक कम है, 15 एक कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 435 हुआ, यानी कि ये कितना होगा, 435 माइनस, अच्छा इसको भी वैसे ही कर लें हम, इसको 39 को हम ऐसे तोड़ लें, 40 माइनस 1 कर दे तो कोई दिक्कत है जी, नहीं। 45 दूना 90 होता है, और 90 दूना कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 180, 1800 हो गया।
-45 कर दो, -45 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1755 आ जाएगा, -1755। अच्छा, इसको घटाने का तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा, 1755 और 1760 यानी कि +5 ज़्यादा है ना। और ये आपका 435 पहले से है, इसका मतलब क्या हुआ, 440 हो गया, 5 को अपॉन 100। E0 से E0 यानी कि ये 4.4%। ये आपका आया कुल लाभ प्रतिशत आया, लेकिन हमसे x का मान पूछा है जी। ये टोटल जो आया नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज आया, प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन x का मान पूछा है तो ये परसेंटेज में है। इसको हमें x का मान निकालने के लिए फिर से हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा 0.044 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है x का मान। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं, आज का 7वां प्रश्न। और हाँ, एक चीज़ और फिर मैं बताना भूल गया कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, कितने वर्ष, दूसरे वर्ष के दौरान, और ब्याज दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो राशि ज्ञात करें। 10% का कहने का मतलब, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 10 और 10 दोनों साल के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए इक्वल होता है ना। लेकिन ये कंपाउंड है, यानी कि इस पे भी फिर 10% लगेगा पिछले साल का, यानी कि एक, यही तो आपका 11 का सिर्फ दूसरे साल का तो ये ब्याज हुआ, और ये पहले साल का। ये बोल रहा है सिर्फ दूसरे वर्ष का दौरान ब्याज जितना है ना, ये दूसरे वर्ष का। हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है कि रुपया कितना था। इसको काट दें, 11 सतह 77, बचा कितना 3, और ये हो गया 36, 11 तिहाई 33, फिर बचा 3, 11 तिहाई 33, कितना आ गया जी, 7330 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे आज का। ये भी बहुत बार रिपीट हो गया, अगर जो लोग रेगुलर होंगे वो ऐसे ही बना देंगे। चलिए, बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या है, बहुलक मतलब मैं बताया था, जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं कि 41 कितना बार लिखा हुआ है, 54 कितना बार लिखा हुआ है, 55 और ये 49। चलिए 41 के बाद कहते हैं, ये 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 41 जो है 4 बार लिखा गया है। 54 कितने बार लिखा गया है जी, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार ही लिखा गया है। 55 1 बार, 2 बार, 2 ही बार है। 49 1 बार, 2 बार, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 41 इज द राइट आंसर। चलिए आज का 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न। बोलता है, एक खिलौना एक ठोस शंकु के रूप में है। ठीक है जी, एक ठोस खिलौना है और शंकु के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक, इसे एक ठोस शंकु के छिन्नक मतलब होता है फ्रस्टम, एक ठोस फ्रस्टम पर रखा गया है। ठीक, जिसमें खिलौने का शीर्ष ऊपर की ओर है। ठीक है, और छिनक मतलब फ्रस्टम के छोटे आधार के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बड़े आधार के त्रिज्या जो आपका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फ्रस्टम का तिर्यक ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कहा है ना, पहले तो हमें शंकु बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए पहले शंकु बना लेते हैं, फिर उसको मैं रख के बताता हूँ। ये बोल रहा है, ये एक शंकु, एक सेकंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है। ये मैं एक शंकु बना लेता हूँ पहले। ये रहा एक शंकु, ठीक है। ये खिलौने की बात कर रहा है। अब इसमें फ्रस्टम है। फ्रस्टम जो बनता है बाल्टी, जस्ट लाइक ए बाल्टी, यानी कि ये हो गया फ्रस्टम। मैं बना देता हूँ फिलहाल ये यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बाहरी बाहरी का ये बात कर रहा है, लेटरल सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, टोटल लेटरल सरफेस एरिया, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम ये बात कर लेते हैं, यानी कि इसका रेडियस दे रखा हुआ है, छोटी वाली का कितना दे रखा हुआ है भाई, 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले का 22 दे रखा हुआ है, इसका दे रखा हुआ है रेडियस 22 सेंटीमीटर। और ये लेटरल सरफेस एरिया दे रखा हुआ है ये 32, ठीक है ना। ये इसको आप मिला दीजिए, ठीक, ये दे रखा हुआ है, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले की बात करते हैं, खिलौने का। खिलौने का भी कुछ न कुछ दिया हुआ है। इसका दे रखा हुआ है, ये तिरछा इसका खिलौने का दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई ये हाइट दे रखा हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या, लेटरल सरफेस एरिया, ये राइट एंगल का ट्रायंगल बना था, 5 12 13 का ट्रिपलेट्स हमें पता है ना, 5 12 13। अच्छा, इसका हम लेटरल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें शंकु का। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल, पाई को एज इट इज, क्योंकि पाई आंसर पाई में ही है तो पाई में ही छोड़ देंगे, पाई हुआ। आर दे रखा हुआ 5, एल कितना आ गया 13, टोटल कितना हो गया 13 पचे 65 पाई, है ना। अब दूसरी बात करते हैं फ्रस्टम की, क्योंकि ये तो ऊपर में रखा गया है, अब फ्रस्टम का भी तो बात करेंगे। अब फ्रस्टम का पाई आर एल निकालना पड़ेगा, वो भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो वो होगा। अच्छा, फ्रस्टम का क्या होता है, फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया सेम वही होता है पाई, लेकिन इसमें आर दोनों जुड़ता है, छोटी आर प्लस बड़ी आर इंटू एल, है ना। पाई हमें पता है, आर कितना हो गया, ये 22 यहाँ दे रखा हुआ है, 5 यहाँ दे रखा हुआ, तो 22 और 5 27। एल हमें पता है 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 अब 1 5, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, और 3 दूना 6 और 2 8, तो 4 6 8 पाई हो गया, ठीक है जी। यानी कि इसका हमने काम कर लिया, किसका, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। लेकिन 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 एक चीज़ और, लेटरल इसको ढकेगा, इसको ढकेगा, नीचे को भी तो ढकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से क्या है, नीचे का भी तो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नीचे का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आधार का क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि नीचे के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको हम मैंने बड़ी आर मान लिया और इसको छोटी आर, पाई एज इट इज वैसे रहेगा, आर 22 का स्क्वायर, 22 22 कितना होता है 484 पाई, ठीक है। अब ये टोटल सरफेस एरिया निकाल, तो कुल पूछा है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब यहाँ पे लिख देते हैं कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ 65 पाई प्लस 864 पाई प्लस 484 पाई। जोड़ देते हैं, 4 4 8, 8 हो 5, 13 के 3 हाथ में 1 हुआ, ठीक है। 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 1 21 के 1 हाथ में 2, 8 और 4 12 और 2 14 पाई इज द करेक्ट आंसर। 14 13 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? लेटरल कभी भी पूछेगा कुल पृष्ठ यानी कि इसको बाहरी बाहरी के जोड़ना है, बाहरी बाहरी। ये अलग, ये शंकु था, इसीलिए मैंने शंकु का फार्मूला लगाया। फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होता है, जस्ट वही का सेम दोनों आर रेडियस जुड़ जाता है, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कौन सी राशि 3 वर्षों में 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 480 रुपये का ब्याज अर्जित करेगा, ठीक है। कौन सी राशि, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना रुपये ब्याज अर्जित कर रहा है, यानी कि यही तो 3 गुने 5% बराबर ही तो 480 रुपये दे रखा हुआ है, यानी कि 15% का वैल्यू आपको 480 रुपये दे रखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, बचत कितना 3, 15 दूना 30, ये हुआ 1% बराबर 32 रुपये। था 100% बराबर कितना होगा 3200, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे, ये आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। चलिए, एक स्पीड बोट जिसकी स्थिर जल में चाल जो है कितना है 16 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कुल 6 घंटे 24 मिनट में वापस आती है, मतलब जाती भी है और आती भी है। तो धारा की चाल पूछ रहे, तो इसको हम लोग देख रहे थे। चलिए स्पीड बोट, ठीक है, यानी कि जो धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितना है जी, 40 किलोमीटर दूरी है ना, 40 किलोमीटर। धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई, इसमें दे रखा हुआ है x प्लस वाई। नाव की स्पीड बोट की चाल तो दे रखा है 16 प्लस x हमें फाइंड करना है, प्लस फिर 40, 16 माइनस x बराबर, यही तो टोटल है टाइम है 6। इसको हम चेंज कर देते हैं 24/60, तो 6 चौका 24, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, तो 6 पचे 30 और 2 32/5। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसको बनाने का, और एक दूसरा भी तरीका है, क्या है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या एलसीएम ले लूँ, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बचेगा, 40 दोनों में है तो 40 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 32/5, ठीक है। अच्छा, x से x कट गया, x से x कट गया, ऊपर में क्या बचा है 40 इंटू 16, 16 32/16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32/5। अच्छा, 32 से 32 कट गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर और इसको उधर कर दूँ,
तो 4×5 = 20, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 256 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ला लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, बचेगा कितना 56। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √56। √56 को मैं क्या लिख देता हूँ, 14 चौका 56 होता है ना, यानी कि 14 चौका 56। 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, और 14 एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2√14। 2√14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम लोग आते हैं 11 नंबर, 11 हो चुका, अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न पूछा था भाई, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा था। ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा तो कुछ भी नहीं। ये बोल रहा है ना कि 10 प्रक्षेप का माध्य यानी कि मीन दिया हुआ है 20, और ये आपको देख के उलझा रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो दे रखा हुआ है ना 3xi-4/5, ये जो वैल्यू है ये आपको ये क्वेश्चन में दिया हो रहा है। कौन, ये जो होता है माध्य का वैल्यू होता है। माध्य कितना दे रखा हुआ है 20 इसमें हम डाल दें, 3 × 20 - 4/5 कितना आ जाएगा, 20×3 = 60, 60 - 4 कितना हो गया 56, 56/5। इसको हम काट दें तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 और 5 × 10 यानी कि 11.2। ये जो आया ना ये एक का आया है, एक प्रक्षेप का आया है, एक प्रेक्षणों का आया है। ठीक है, हमें चाहिए कितने का, क्वेश्चन में बोला है 10 लोगों का, ये समेशन 1 है और 10 तक जाना है, तो 10 का हमें 11.2 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक का निकला तो हमें 10 का निकाल देना है। कितना कितना आ जाएगा, 112। इधर करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। ये रहा 13 नंबर प्रश्न। आइए प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोलता है कि त्रिभुज PQR में बिंदु M और N क्रम से भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार स्थित है कि MN जो है QR के समानांतर है। यदि PM और QM का रेशियो 4:7 है तो PMN का क्षेत्रफल 36 है, तो समलंब यानी कि MQRN का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। अच्छा, हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। ठीक है जी, ये और ये मैंने बना लिया। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है, इसको नाम दे देते हैं PQ, ये R हो गया। बिंदु M और N जो है ना, बिंदु एक तो M है और एक N है, कलर चेंज कर लेता हूँ। बिंदु M और N जो है, M किस पे है, PQ पे, MG PQ पे है, N जो है R पे है, ये N है। ये एक दूसरे के क्या बोल दिया है, समानांतर है। ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ये और ये दोनों समानांतर हैं। PM का रेशियो, ये इस साइड का रेशियो दे रखा हुआ है 4 और इसका दे रखा हुआ है 7। ठीक है, अब इसका जो है, इसका जो एरिया दे रखा हुआ PNM का 36 है, ये हमसे पूछा है, ये क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो होता है क्षेत्रफल जो होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया जो होता है, एरिया जो होता है ये दोनों का दे रखा हुआ है। PM रेशियो टोटल हम ले लें PQ, PM कितना दे रखा हुआ है 4 और PQ कितना दे रखा हुआ है 11। यही भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया निकालने का। ये 16 हुआ और ये 11 11 121। यही 16 का तो वैल्यू दे रखा हुआ है जी 36। हमें पूछा है किसका, ये टोटल हो गया। PQ क्या है, टोटल है, PQ टोटल है। ये बड़े वाले ट्रायंगल का निकल जाएगा, छोटा प्लस बड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल
यहाँ पे मैं छोटे से एक लिख देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये मैं छोटा बात कर रहा हूँ, त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR में PQR, ठीक है, ये PM और ये PQ, ठीक है। 16 बराबर 36 है। ये टोटल का हमसे थोड़ी पूछा है जी। PQR का एरिया कितना आ गया, टोटल का 121, जिसमें छोटे वाले का कितना है 16। ये अगर हम घटा दें कितना आ जाएगा 105। 105 का निकालना है, ये 36 दे रखा हुआ है, हमें किसका निकालना है 105 का, ठीक है। इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 9 पचे 45 और 9 डिवाइडेड 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 बचा, 1 4 तिहाई 12 बचा, फिर कितना 2 और फिर कितना है 4 छक 24, यानी कि 236 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पूरा आप काट लीजिएगा, ठीक है, 236.25। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे। आइए 14 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं। बोलता है आनंद एक वस्तु खरीदा और उसकी मरम्मत पर 175 रुपया खर्च करता है, फिर वह इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है जी। बाद में भरत ने वस्तु को इतना रुपया में बेच दिया जिससे उससे 58% की हानि हुई। ओ माय गॉड। भरत को बेचने से ठीक पहले आनंद का वस्तु का मूल्य क्या था। दिख रहे हैं, भरत जो है ना, बाद में क्या भरत ने इतना रुपया में बेचा, ठीक है, कितना में बेचा भाई 3402। ये जो है ना बेचा तो इसको 58% का हानि हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यानी कि ये 42 का वैल्यू था, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो भारत का निकल जाएगा कि भारत कितना रुपया में खरीदा, एक्चुअल प्राइस क्या था, है ना। काट दें, अच्छा इसको हम काट देते हैं, 21 दूना 42, 17 दूना 34 और 2 एकम 1, ठीक है। अभी भी कटेगा जी, 7 या 21, 7 दूनी 14 और बचा कितना 3, 7 चौक 28 और फिर बचा 2 और 7 या 21, 3 से कट जाएगा, 3 अठी 24, 3 एकम 1 और ये 00, यानी कि कह सकते हैं भारत जो है इतना रुपया में खरीदा, है ना, भारत इतना रुपया में खरीदा। अब जो कह रहा है आनंद, अब बात करते हैं आनंद। आनंद को क्या हुआ था ना 25% लाभ पर भारत को बेचा था, यानी कि अब हम कह सकते हैं ये जो था ये 25% का मतलब क्या, ये यहाँ पे है क्वेश्चन में, 25% का मतलब क्या हुआ +1/4। वह वस्तु जो था 5 में बेचा, उसने खरीदा 4 में, एक का फायदा हुआ था ना उसको 25%। इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा जी, इसको हम काट देते हैं, ये 20/25 है ना, 20 चौका 80 गुनी 81 कर दें, 1 8 8 0 88 64 1846, है ना। तो वह जो है आनंद का कितना मूल्य हो गया क्रम, ये था 6481, 6481 तो हुआ, लेकिन वेकिन तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे 0 होगा, 0 एकम 0 ही ना होगा यार, सॉरी, ये 6480 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे हम लोग 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये रहा 15 नंबर प्रश्न। आइए
ये क्या बोलता है, एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 60% और 31% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 324.3 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी तो उससे जो है 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसको हम लोग बनाते हैं। यानी कि ये रहा मार्केट प्राइस MP इंटू 60% का छूट दिया, यानी कि वह कोई चीज़ जो है कितना में बेचा, 40 में, 40/100 में। 31 का छूट दिया, इसका मतलब वह 69 रुपया में बेचा, और वह जो टोटल है इतना रुपया में बेचा। ठीक है, ये रहा कहानी। और ये पॉइंट हटा दे तो 10, तो 10 से 10 मैं अभी उड़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, तो दिक्कत नहीं। 10 से 10 काट दिए, ये कट जाएगा जी, 25 चौका 100। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 1। ठीक है, 3 अठी 24 और 3 एकम 1। ठीक है, कट गया। अच्छा, ये भी कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम मैं देख लेता हूँ भाग देकर, 1081। ठीक है, 23 से, यानी कि 20 25 100, 5 बार में तो नहीं लगेगा, 4 बार में। 4 तिया 12 के, 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 8 16 1, 7 बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। 7 तिया 21 के, 1 हाथ में 1 और 7 दूनी 14 2 16। यस, यानी कि ये कितने बार में, 47 बार में कट जाएगा। ये और ये कितने बार में कट गया, 47 बार में कट गया। तो 47 इंटू 25, 47 गुने 25, 25 छक्का 150 और 25 70 कितना होता है, 175, यानी कि 5 बचा कितना, 17। 25 चौका 100 और 17, यानी कि 117। यानी कि मार्केट प्राइस कितना आ गया, इतना। अब यही चीज़ तो वह बोल रहा है कि अगर कोई भी छूट नहीं देता तो उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 25% लाभ का मतलब हुआ 1/4, है ना। 1/4, यानी कि ये चीज़ जो है 5 का वैल्यू तो हमें 4 का चाहिए, है ना। ये 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 10, 1 बचा, 5 तिहाई 15 बचा 2, 5 5 25। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20 की 0 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1, 940 रुपया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं। कैलकुलेशन तो फास्ट रखना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आइए इसको, ये आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ये ज़्यादा टफ है नहीं, ये अगर फॉर्मूला पता होगा तो भी आप बना लीजिएगा, है ना। आइए क्या कहते हैं, x + 1/4 का धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम दिखने में लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों तरफ हम 2 जोड़ दें, इधर भी 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, 2x + 1/2x का होल स्क्वायर बराबर 16 आ गया। यानी कि 2x + 1/2x बराबर कितना हो गया, 4। इधर रूट जाएगा तो। अच्छा, अब इसमें हम दोनों तरफ अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो, यानी कि इधर भी और इधर भी, 1/2 से इधर और 1/2 से इधर, कोई दिक्कत। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बराबर, ये क्या हो जाएगा, 2। यही तो आपसे पूछा था, x + 1/4x बराबर कितना, तो इसका आंसर इज द 2 इज द इसका करेक्ट आंसर। चलिए
अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर क्या कहता है, इस टाइप का भी पहले मैं बहुत सारा प्रश्न करा चुका हूँ कि एक छात्र ने अंक गलती से 96 के स्थान पर 32 दर्ज किए, यानी कितना कम किया, घटा दीजिए, है ना, 4 और ये कितना हो 6, इसके कारण औसत में कितना कमी हो गया 4/3 का, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 64, 4 ऊपर चल जाएगा 3, यही आपको निकाल जाएगा छात्रों की संख्या, कितना होगा 16, 16 गुने 3, 16 23 48 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये रहा, बोलता है यदि किसी संख्या में क्रमागत 10%, 20% और 15% की वृद्धि की जाती है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको तो आप दो मेथड से बना सकते हैं, कौन कौन, इसको बहुत सारा मेथड है, जो इजी आपको लगे, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 11, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 था, तो अब 6 हो गया, 15% का मतलब हो गया 3/20, इसका मतलब 3 था तो ये 23 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक तो ये तरीका है, 20×5 = 100 यानी कि ये हो गया 1000, इसको आपको 11 × 6 = 66 गुने इतना का आपको करना पड़ेगा, छत्री 18 के 8 हाथ में एक, छत्री 18 1 19, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में एक, 6 दूनी 12 1 13, इतना स्पीड से आपको करना पड़ेगा, 8 9 2 11 के 1 हाथ में एक, 3 अब 1 4 1 5, ये डायरेक्ट दिख रहा है कितना है 51.8, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 19, आइए जी 19 भी कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई तो इसको कोई भी कर लेगा, है ना, चलिए आइए इसको हम बताते हैं। क्यूब, भाई मैं बोला क्यूब, जो क्यूब होता है क्यूब 20 तक तो याद होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्क्वायर आपका 30 तक होना चाहिए, स्क्वायर एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये 2744 है, हमको पता है कि 14 का क्यूब है, क्योंकि 14 का अगर 4 का हम देखेंगे, 4 लास्ट वाली यूनिट डिजिट पर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 आएगा, यहाँ से ये मिल गया 4096, हमें पता है कि 15 का क्यूब है नहीं, 16 का ये है, 16 का 4096 होता है, 15 का होता है 3375, ये 4096 जो है ये किसका है, इसको हम ऐसे अगर मैं तोड़ूँ, हमें पता है ये 16 का क्यूब होता है, यानी कि 16 इसमें 3 बार होता है, ये हमें ये 4 बार वाला चाहिए, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि ये चारों निकाल दिए हम बाहर, एगो 4 मिल गया, यहाँ पे इसको क्या 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2, ये चारों में से एगो 2 निकल दिया, यानी कि ये किसका हो गया 8 हो गया, गुने 4/42 गुने 84, काट दीजिए, है ना, 14 तिया 42, 3 से काट दीजिए, या 8 3 24, 3 से 3 दूना 6 बचा 2, 3 8 24, 4 दूनी 8, 2 2 से कितना बार में 14 दूनी 28, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग 20वां नंबर प्रश्न आज का देखेंगे, ये भी मैं प्रश्न बहुत बार आप लोगों को करवा चुका हूँ। बोलता है कि 5890 रुपये की राशि आलोक, गीता, सुरेश के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 320 रुपया, 590 रुपया और 750 रुपये की कमी की जाती है तो वे 9:3:6 के अनुपात में हो जाते हैं, गीता का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अच्छा पहले हमारे पास पैसा जो था 5890 रुपये था, लेकिन ये तीनों पैसा को अगर निकालते हैं ना, जो पैसा बचता है उसी का ये रेशियो दे रखा है, तो इतना पैसा में से ये सब हम घटा देते हैं,
कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 15, 15, 1500 तो ऐसे हो गया। 90 और 20, 9 2 11, 11 11 और 5 16, यानी कि और 160 रुपये, यानी कि ये जो हो गया 1660 रुपये। 1660 रुपये अगर हटा दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4, यानी कि 4230 को ही तो ये 9 3 और 6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। यानी कि ये 42 को ही तो कितना है टोटल, 6 3 9 9 18, 18 यूनिट। हमसे पूछा क्या है जी, गीता का। गीता कितनी कौन है, बीच वाली गीता है, गीता का 3 है ना, गीता का 3 निकाल लें, यहाँ से काट देते हैं। 3 छक 18, 6 सते 42 और 6 पचे 30। ये तो ये हुआ कि जब कब का, जब ये पैसा हटा दिए तब जो डिवाइड हुआ है ये 4230 में गीता का हिस्सा इतना है। लेकिन पहले से भी तो गीता को इतना रुपया मिला हुआ है, तो गीता का मूल हिस्सा पूछा है। इसमें हम क्या 590 और जोड़ देंगे, 5 9 और 7 5 1295। ये जो पैसा हम 705 निकाले, ये तो भाई हम इसका निकाले हैं ना। और क्वेश्चन में पूछा है मूल हिस्सा, मूल यानी कि पहले वाले पे तो ये जोड़ेंगे तभी तो वो मूल हिस्सा निकलेगा। ठीक है, तो 1295 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए 21 में क्या कहता है, एक स्थानीय समूह में 2100 सदस्य हैं। ठीक है, 2019 में सदस्यों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। हालांकि 2020 में 20% की कमी आ जाती है। तो इन दोनों परिवर्तन के बाद सदस्यों की कुल संख्या क्या है। कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरा कितना था 2100, 2019 में क्या हुआ कि 15% वृद्धि। 15% का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 3/20, यानी कि 3 बढ़ गया, 20 था 3 बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया 23/20। 20% की कमी मतलब -1/5, यानी कि वह 5 था अब 4 हो गया, है ना, ये हो गया। अच्छा 20 25 100 ये कट गया। ठीक है, 21 चौक 84 डायरेक्ट कर दूं, 84 × 23, 4 ये 12 यूनिट डिजिट अगर हम में रहता तो डायरेक्ट मार के निकल जाता है इसको। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 8 5 13 3 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 1932 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न पे चलते हैं 22 नंबर। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। एक रेसर कार जो है पहली 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है और अगले 160 किलोमीटर 120 के हिसाब से चलती है। अंतिम 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति हिसाब से चलती है। तो यह पूरी यात्रा का औसत चाल पूछा है। औसत चाल जो होता है यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 160 यहाँ है, 160 यहाँ है, 160 यानी कि कितना हो गया 16 दूनी 32, 16 तिया 48 किलोमीटर, ये कुल दूरी हुआ। कुल समय कितना लगा जी, 160 किलोमीटर जाने में 80 के हिसाब से 2 आवर यहाँ लगा, यहाँ कितना लग गया, यानी कि 160 बटा हम कर सकते हैं 120 आवर, प्लस यहाँ पे कितना 2 आवर, इसको काट दें, ये से ये 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। ठीक है, एलसीएम ले लूँ नीचे का, नीचे का एलसीएम ले लूँगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 3 दूना 6 यहाँ, 3 दूना 6, 6 6 12 और 4 16, 16 से 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि 30 तिहाई 90
किलोमीटर प्रति आवर, जो कि उसका एवरेज है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 तो हो चुका, आज 23 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आइए, ये भी अच्छा है। ये बोल रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या में 19% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 129% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। अच्छा, बेलन का आयतन पूछा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे और इस पे। रेडियस क्या हुआ, यानी कि पहले वह है, इसको आप ऐसे भी बना सकते, 10 मान के भी बना सकते हैं और 100 मान के बना, मैं 10 ही मान के बनाता हूँ। यानी कि पहले 10 था तो 19% की कमी मतलब 1.9, 10% 1 रुपया, 20% 2 रुपया, 1.9 मतलब ये क्या हो गया 8.1। अगेन 10 था, ये भी 8.1 है ना। और ये अगर 10 था तो 129 मतलब हो गया 10 में, और हमें कितना जोड़ना है 129%। 10 मतलब 100% कितना, 10 10 20 रुपया हो गया, 2 रुपया और 12 रुपया होगा, 10 10 20 और 2 22.9 हो गया। तो टोटल कितने की वृद्धि होगी। अब ये आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, ये अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक पे कितना होगा 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 2 6 0। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई कर, 81 × 81 तो करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 81 लिख दो, 8 लिख दो, 8 8 64 लिख दो। एक हुआ, 8 8 16 6 हाथ में 1, 4 1 5, ये 6। लेकिन अब मुझे इसको गुना करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। 9 हुआ, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 5 45 और 5 50 हाथ में 5, 9 6 54, 54 और 5 59। ये कितना हुआ 2, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13। सेम एज इट इज वही हो जाएगा 2 2 1 3 1। अब ये जोड़ दो, 9 4 2 6 4 10 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5। ये हुआ कितना लगभग दिख रहा है 50.24। निकटतम वैल्यू पूछा है, यानी कि 50% की टोटल वृद्धि होगी। ये कुछ कुछ जो है कि कैलकुलेशन है, तो ये आपको करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये था, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आज का 24वां नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। इस बिक्री में व्यवसायी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। 10% का अधिक और 10% छूट, इसका डायरेक्ट तो फार्मूला है, यानी कि पहले 10% वृद्धि फिर 10% छूट। ये आप लोगों को फार्मूला पता है इक्विवेलेंट निकालने का। ये जब भी होता है क्या होता है 1% का लॉस ही होता है, 1% लॉस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। चलिए, एक 12 मीटर ऊंची इमारत दिन के एक निश्चित समय पर 8 मीटर की छाया डालती है, ठीक है। उसी समय एक ध्वज के साथ एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक है, 15 मीटर छाया डालते हैं। यदि ध्वज की ऊंचाई अकेले 3 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। ये मेरे से पूछा है। आइए, अच्छा एक चीज ये बताइए, इसमें बोल रहा है 12 मीटर ऊंची इमारत एक दिन में 8 मीटर छाया, यानी कि ये रहा, ये इमारत है, ये क्या है इमारत है,
और ये छाया डाल रहा है, शैडो। ये रहा शैडो। कितने मीटर का ये डाल रहा है जी? 8 मीटर का। और ये है कितने का? ये 12 मीटर ऊंची है ना। सेम अगेन दूसरा बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर ध्वज के साथ, एक खंभा के साथ एक ध्वज भी है, ठीक है। ये रहा एक खंभा, और इसी पे क्या है, ध्वज को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। और ये रहा ध्वज, है ना। और इसका जो शैडो बन रहा है, टोटल शैडो ये दिया हुआ है। शैडो बन रहा है इसका 15 मीटर, छाया बन रहा है 15 मीटर। ये आपका 3 दे रखा हुआ है, ये आपसे पूछा है। एक चीज़ बताइए कि जब 15 मीटर उसका हाइट था तो शैडो 8 मीटर बना रहा था, है ना। ये 15 मीटर हाइट था, इसको हम हाइट था, तो ये क्या है, छाया। छाया ये बना रहा था। जब 12 मीटर का था तो 8 मीटर, ठीक है। तो इसको काट दें, 4 तिहाई 12 मीटर और 4 दूना 8 मीटर, यानी कि 3 मीटर ऊंचाई पे 2 मीटर का शैडो बना रहा था। हमें ये दे रखा हुआ है 15 मीटर, यहाँ पे शैडो उसका बन रहा है 15, यानी कि 7.5 से गुना किया हुआ। इसको भी मैं 7.5 से गुना कर दूँ तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1 7 21 1 22.5 मीटर। ये टोटल ऊंचाई कितना है, 22.5 मीटर। लेकिन ये झंडा का ऊंचाई दे रखा हुआ है 3, तो हम 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, 19.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 19.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न जो था 17 तारीख को जो भी पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, ये मैंने सारा आप लोगों को करा दिया, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा करवा चुका हूँ 17 तारीख का जो भी पूछा था, ठीक है। आप लोग अच्छे से इस बार तैयारी कीजिए ताकि एएलपी में अच्छे से आप लोगों को जॉब लग जाए, ठीक है। एएलपी का सैलरी बहुत अच्छा आता है, कहने का लेवल 2 है भाई, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी आती है उसमें। स्टार्टिंग की सैलरी आपको करीब 50 के आसपास मिलेगा, ठीक है, 50,000 के आसपास। ये अच्छा इसमें सैलरी है। तो चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। कल मैं 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मन लगा कर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।